हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीट एग्ज़ाम के लिए हमने जो टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है वो न केवल रीट बल्कि आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे पटवार है, एसएससी है और इसके अलावा एसआई एग्ज़ाम है, कांस्टेबल है, उसमें वर्गमूल और घनमूल वाली जो प्रश्नावली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें सामान्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे टेस्ट 8 में आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ही सामान्य क्वेश्चन थे और आपने उनका काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज भी किया है और कुछ स्टूडेंट्स के जो आंसर हैं उनमें मिस्टेक है, तो उसको क्लैरिफिकेशन मैं जो है इस वीडियो के अंदर कर रहा हूँ। आपको हर क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर सोल्व करवाया जा रहा है। तो साथियों, यदि आपको हमारा चैनल आपके लिए बेनिफिशियल लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो अब एक्सप्लेन कर रहे हैं हम टेस्ट 8 को, जिसका पहला क्वेश्चन था 1 + 27/169 बराबर 1 + x/13 हो तो x का मान होगा। तो 1 + 27/169, तो इसका एलसीएम जब आप लेंगे तो 169 आएगा। तो यहाँ 169 बन जाएगा। 169 और 27 196, 196/169, 196/169। जब आप इसका रूट करेंगे तो 196 का रूट होता है 14 और 169 का रूट होता है 13। तो 14/13 सोल्व करने के बाद आप उसमें बन जाएगा ये 14/13। अब 14/13 में से आपने 1 निकाल दिया तो शेष बचेगा 1/13, क्योंकि 14/13 जब आप करेंगे तो 13 एकम 13, पीछे बचा 1, तो ये बन गया 1 सही 1/13। तो 1 सही 1/13 में से आपने 1 अलग कर दिया तो बचा 1/13, यानी x का मान 1 आएगा। तो इस आधार पर पहले क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा A। अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन था 900 + 0.09 + 0.000009। तो 900 का रूट हो गया 30, 9 का रूट होता है 3 और 100 का रूट हो गया 10, तो 900 का रूट बन गया 30 प्लस 0.09। 0.09 का मतलब है 9 × 10 की पावर -2। पॉइंट लाएंगे तो बट्टे में 100 जाएगा, बट्टे में 100 का मतलब 10 की पावर 2, ऊपर लेंगे 10 की पावर -2। जब आप इसका रूट करेंगे तो 9 का रूट होता है 3, 10 की पावर -2 का रूट हो जाएगा 10 की पावर -1, तो 3 × 10 की पावर -1 यानी 0.3। उसके बाद है 0.000009, तो ये बन गया 9 × 10 की पावर -6, 9 × 10 की पावर -6। तो 9 का रूट करेंगे, इसका जब रूट लेंगे तो 9 का रूट आ जाएगा 3, 10 की पावर -6 का 10 की पावर -3, तो ये बन जाएगा 0.003, तो प्लस 0.003। तो इसको जब आप ऐड करेंगे 303.30, 30.303, यानी आपका ऑप्शन आएगा डी। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका आंसर डी। फिर थर्ड क्वेश्चन, यदि रूट 248 प्लस उसमें रूट 52 प्लस उसमें रूट 144 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपने बतानी है। तो सबसे पहले सबसे अंदर वाला रूट सोल्व करना है आपने। तो 144 का रूट होता है 12, 144 का रूट 12, 52 12 64, 64 का रूट 8, 248 8, 256, 256 का रूट 16, तो यानी आपका आंसर बनेगा डी। तो पहले आप सबसे अंदर वाला रूट सोल्व करें। 144 का रूट 12, 52 12 64, 64 का रूट 8, 248 12 256, 256 का रूट 16, तो इस प्रकार आपका आंसर बनेगा डी। उसके बाद आपका क्वेश्चन था 1694 क्वेश्चन मार्क प्लस 14 बराबर 25। तो अब आप देखें 25 उत्तर लाना है, तो इसका मतलब 14 में आपको 11 ऐड करना पड़ेगा, 14 में 11 ऐड करना पड़ेगा। तो यानी 11 + 14 बराबर 25 होता है, यानी इसका जो सोल्यूशन है वो आपको 11 आना चाहिए। तो इसका मतलब कॉमन सी बात है, 11 कब आएगा? जब रूट 121 होगा। रूट 121 का आंसर ही 11 होता है। तो यानी 1694 में किसका भाग दें कि 121 आए, क्योंकि 1694 बटे में आपको क्वेश्चन मार्क दिया गया, ये संख्या आपने फाइंड करनी है और इसका जो सोल्यूशन है वो 121 आएगा, तभी रूट 121 बनेगा। रूट 121 की वैल्यू 11 हो जाएगी, 11 + 14 25 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मार्क है। अब आप देखें, आपको जो डिजिट दी गई, सीधा सोचें तो आपको ये आंसर लाना है 121, यानी लास्ट डिजिट 1 लानी है, लास्ट डिजिट 1 लानी है। तो 1 कब आएगी? देखो आप 11 एकम तो 11 होता है,
13 एकम 13 होता है, तो 11 एकम 11, तो यहाँ 1 आएगा तो पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं। 13 एकम 13 तो यहाँ 3 आएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं। 12 एकम 12 तो यहाँ 2 आएगा, पूरा भाग जाएगा नहीं। 4 एकम 4 तो ये पूरा पूरा भाग जा सकता है, यानी यहाँ लास्ट डिजिट 1 आ सकती है। 14 एकम 14 हो सकता है, संभावना है लास्ट डिजिट 1 आने की। तो आप पहले इसी को सोचें। तो आप 1694 में जब 14 का भाग देंगे तो आप देखो 14 एकम 14, पीछे बचे 2 29, 14 दूना 28, पीछे बचा 1, 14 एकम 14 121 आ गया। 121 का रूट 11 हो जाएगा, 11 14 25 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर बनेगा डी। उसके बाद कहता है क्वेश्चन आपको दिया गया 0.0001 यानी 10 की पावर -4, 10 की पावर -4, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में आएगा 10,000। 10,000 का मतलब 10 की पावर ऊपर जाएगा 10 की पावर 4 होगा, ऊपर जाएगा 10 की पावर -4 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 10,000 आएगा। 10,000 का मतलब 10 की पावर 4, ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर -4 हो जाएगा। 10 की पावर -4 का रूट लेंगे 10 की पावर -2 आएगा, और -2 का मतलब 0.01 आएगा। अब ये जो 3 लगा है इसका मतलब कि ये है आपके पास 10 लाख की पावर 1/3 की पावर 1/3। क्लियर, पावर 1/3। अब 10 लाख की पावर 1/3 करेंगे तो ये 10 की पावर 6 होगा। 10 लाख का मतलब 10 की पावर 6, इसकी पावर 1/3 करेंगे तो 3 दूनी 6 यानी 10 की पावर 2 यानी 100 बनेगा। 100 बनेगा ये, तो ये बन गया 100 + 0.01, 100 × 0.01, 100 इंटू का निशान है बीच में, 100 × 0.01 डिवाइडेड बाय 0.125, 0.125 की पावर 1/3, तो 0.125 की पावर 1/3, इसका मतलब 125/1000 हो गया। 125/1000 की पावर 1/3, तो 125 का मतलब हो गया 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 की पावर 1/3। 125 यानी 5 की पावर 3 की पावर 1/3, और 1000 का मतलब 10 की पावर 3 की पावर 1/3। अब काटेंगे 3 से 3 कट गया, 10 की पावर 1 रह गया, ये 5 की पावर 1 रह गया, यानी 5/10, 5/10 का मतलब 0.5, तो ये 16 होगा कितना 0.5, तो डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 0.008। सेम तरीके से सोल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 1000, 1000 का मतलब 10 की पावर 3, 8 का मतलब 2 की पावर 3, ये होल पावर 1/3 है, काटेंगे तो 2 आ जाएगा। 10 की पावर 3 को भी 1/3 से काटेंगे 10 आ जाएगा। 2/10, 2/10 का मतलब 0.2, 0.2, 0.5 इंटू 0.2, तो 0.5 इंटू 0.2, तो पॉइंट हटाएंगे आप तो ऊपर 100 जाएगा, ये पॉइंट भी हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 0 और कट जाएगी, तो आंसर आएगा 10। तो इस प्रकार आपका 5th का आंसर बनेगा बी, 5th क्वेश्चन का आंसर बी। उसके बाद 6th क्वेश्चन आपको कहता है, क्या कहता है 0.0196 अपॉन के बराबर 0.2, 0.0196 अपॉन के इक्वल टू 0.2। अब आप देखें तो इसका रूट ये बन गया आपके पास 196 इंटू 10 की पावर -4, 196 इंटू 10 की पावर -4, पॉइंट हटाएंगे बटे में 10,000, 10,000 का मतलब 10 की पावर 4, ऊपर आ गया 10 की पावर -4। अब ये क्वेश्चन मार्क है आपके पास, ये क्वेश्चन मार्क है आपके पास, बराबर कितना आ रहा है 0.2 आ रहा है, बराबर 0.2 आ रहा है। तो आप 196 का रूट कितना होता है 14, 10 की पावर -4 का रूट होता है 10 की पावर -2, 10 की पावर 4 का रूट 10 की पावर -2, तो ये बन गया आपके पास 0.14। 0.14 को कितने से डिवाइड करें कि आंसर 0.2 आ जाए, 0.14 को अपने कितने से डिवाइड करें कि आंसर 0.2 आ जाए। तो 0.14 को अगर मैं 0.14 को कितने से डिवाइड करें कि आंसर 0.2 आ जाए, तो 0.14 को अगर मैं 0.7 से डिवाइड कर दूं, 0.7 से, तो देखो आप पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 जाएगा, ये पॉइंट हटाओगे तो बट्टे में 100 आएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 7 दूनी 14, 2/10 यानी 0.2 आ जाएगा। यानी डिवाइड में मेरे को चाहिए क्या 0.7, 0.7, तो 0.7 अब ये रूट में लेना है मेरे को, तो 0.7 का स्क्वायर वो होता है 0.49, 0.49 का रूट 0.7 होता है।
तो यानी 0.49 बनना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा बस सी, क्योंकि ये बन गया 0.0196। इसको आप सोल्व करेंगे तो 14 × 10 की पावर -2 यानी 0.14। 0.14 के बटे में चाहिए आपको 0.7, तो यानी ये डिजिट आएगी 0.49। 0.49 का रूट होता है 0.7, तो 0.14 बटे 0.7 आ जाएगा, तो आपका सोल्यूशन 0.2 बन जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर आएगा सी। तो इस प्रकार छठे क्वेश्चन का आंसर आपका बनेगा सी। अब मूव करें हम 7वें क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो 7वां क्वेश्चन था, वो 7वां क्वेश्चन था हमारा √289 यानी √89 भाग x बराबर 1/5 हो तो x का मान होगा √289। इसको यूँ भी लिख सकते हैं हम, √289 अपॉन x = 1/5। क्लियर, भाग है √x, तो 289 अपॉन x सारा रूट में भाग 1/5। 289 का रूट होता है 17, 289 का रूट 17, और ये 1/5 करें तो इसका मतलब कॉमन सी बात है, ये 85 आएगा। 17 × 5 = 85, तभी 1/5 सोल्व होगा। क्लियर, इसका मतलब अब 85, ये √x आपने फाइंड करना है, तो √x की वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि उसका रूट लें तो 85 आ जाए, यानी ये 85 × 85 कर दे। 85 × 85 का रूट जो होगा 85 आएगा, और 17/85 1/5 हो जाएगा। 85 × 85 करेंगे तो 7225 आपका आंसर आ जाएगा ए। सेम अगला क्वेश्चन है, 256 भाग रूट में 256 भाग रूट में x बराबर 2। अब देखो ये है रूट में 256 भाग रूट में x, तो इसको सीधा लिख दे, डिवाइडेड बाय √x बराबर 2। अब आप देखो 256 बटे x की वैल्यू, अगर ये 256 बटे x की वैल्यू 4 आ जाए तो √4 का मान 2 होता है। 256 बटे x की वैल्यू 4 आ जाए तो √4 का मान 2 होता है, और इसकी वैल्यू 4 लाने के लिए 64 लिखना पड़ेगा यहाँ। तो 64 को अगर मैं 256 से भाग दूं तो 4 बन जाएगा, और √4 का मान 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार 8वें क्वेश्चन का आंसर आपका बनेगा बी। 9वें क्वेश्चन पे मूव करें अगर हम, तो 9th क्वेश्चन हमारा है 0.342 × 0.684 डिवाइडेड बाय 0.0003। तो ये सीधा सोच ले, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 6 पॉइंट कट गए, क्योंकि ये पॉइंट जाता तो ऊपर 6 जीरो आती, ये पॉइंट नीचे 3 जीरो लाता, ये पॉइंट भी नीचे 3 जीरो लाता, तो 6 जीरो नीचे आती, वो कट गई। 342 से 342 कट गया। अब आप पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 3 और 3 6 जीरो आएंगे, यानी 10 की पावर 6 आएगा, 10 की पावर 6 आएगा। 171 चौका 684, तो ये बन गया 4 × 10 की पावर 6 का वर्गमूल आपने निकालना है, तो इसका रूट आपने लेना है। 4 का रूट 2 होता है, 10 की पावर 6 का रूट 10 की पावर 3 होता है, यानी उत्तर आ जाएगा आपका 2000। तो 9वें का आंसर बनेगा आपका सी, 2000। उसमें चले 10वें क्वेश्चन पे। अब फिर वही सेम क्वेश्चन है, सबसे पहले अंदर वाला रूट सोल्व करना है। 49 का रूट होता है 7, 49 का रूट 7, तो ये आ गया 7। 722 + 7 यानी 729, इसका घनमूल लेना है, पावर 1/3 है, तो 729 का जब आप घनमूल लेंगे तो आएगा 9। 729 का घनमूल 9 आता है, 9 × 9 81, 81 को 9 से गुणा करेंगे तो 729 बनेगा। क्लियर, तो 729 का घनमूल ले लिया आपने, कितना आ गया 9। 16 × 9 25, 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5। 59 और 5 64, 64 का घनमूल लेंगे तो 64 का घनमूल होता है 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 21 4 25, 25 का रूट करेंगे तो 5। तो इस प्रकार आपका 10वें का आंसर आ जाएगा बी, 10th का बी। अब चले 11वें क्वेश्चन में। एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। तो बाग में कितनी पंक्तियां हैं? एक पंक्ति में पेड़ हैं, यानी मान लो एक पंक्ति में 10 पेड़ हैं, एक पंक्ति में 10 पेड़ हैं तो 10 ही पंक्तियां होनी चाहिए। क्लियर, हर पंक्ति में 10 पेड़ हैं, यानी कुल मिला के ये वर्गमूल वाला क्वेश्चन है। 10 इसमें, 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 तो 100 हो जाएंगे, यानी 10 × 10 100 हो जाएंगे। वर्गमूल वाला क्वेश्चन है। अब 5184, तो यानी किस संख्या का वर्गमूल 5184 होगा? अब देखो इंटू, तो 70 को 70 से मल्टीप्लाई करो तो 0 × 0 0 ही बनेगा, लास्ट डिजिट 0 आएगी, जबकि यहाँ लास्ट डिजिट 4 है। 72 को 72 से मल्टीप्लाई करो तो 2 दूनी 4 लास्ट डिजिट आ सकती है। 75 को 75 से मल्टीप्लाई करो तो 25 लास्ट डिजिट 5 आएगी, जबकि यहाँ लास्ट डिजिट 4 है। 81 को 81 से मल्टीप्लाई करो तो लास्ट डिजिट 1 आएगी, जबकि यहाँ लास्ट डिजिट 4 है। तो एक ही ऑप्शन बनता है जिसमें लास्ट डिजिट 4 आती है, 72। तो इस प्रकार 11वें क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा बी, 72 को 72 से मल्टीप्लाई करें तो 5184 ही बनेगा। उसके बाद चले हम 12th क्वेश्चन पे। हमारा जो 12th क्वेश्चन था 13.69
बराबर 3.7 है तो रूट 1369 37 हो जाएगा, रूट 1369 37 हो जाएगा, प्लस ये पॉइंट हटाएंगे डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4, ऊपर जाकर 10 की पावर -4, तो 1369 का 37 और 10 की पावर -4 का 10 की पावर -2, यानी ये पॉइंट 37 बन जाएगा, प्लस ये पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 10 की पावर 6, ऊपर जाके 10 की पावर -6, और 1369 का 37 और 10 की पावर -6 का 10 की पावर -3, तो ये यानी 37 इंटू 10 की पावर -3 यानी 0.037 बन जाएगा, 0.037। अब आप ऐड कर लेंगे इनको तो ये बन गया 37.37 और 0.037। तो 7 का 7, 7 3 10 की लगी 0, हासिल 1 3 और 1 4, पॉइंट 7 का 7 3 का 3, 37.407, 37.407। इस प्रकार 12वें क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा ए। उसके बाद 8 का वर्गमूल है, बहुत से स्टूडेंट ने 0.9 कर दिया, जल्दी नहीं करें आप लोग। अगर यहाँ 0.81 होता तो 0.9 बनता, क्लियर। बहुत से स्टूडेंट ने 0.9 किया, 0.9 नहीं आएगा इसका। आप √8 सोचें, √8, वो 8.1 है ना, आप √8 सोचो। √8 क्या होता है? 2 × 4, 2 × 4, 4 का रूट होता है 2, यानी 2√2, 2 × 1.4, 1 4 करेंगे यानी 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, तो √8 का भी 2 पॉइंट समथिंग ही आना है, सी आपका आंसर आएगा। जल्दबाजी नहीं करें किसी भी प्रकार की। उसके बाद चले 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर यानी 0.01, 0.01 प्लस 0.0001 प्लस 0.1 का स्क्वायर 0.01 हो गया, और 0.01 का स्क्वायर 0.001 हो गया, प्लस 0.009 है तो वो बन गया 0.00008 है, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होएगा, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81, 0.009 तो यानी 6 अंक से पहले दशमलव लगेगी, तो 81 से पहले 6 अंक करें तो 180000 यहाँ दशमलव आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 0.01 का स्क्वायर यानी 0.0001, फिर 0.001 का स्क्वायर यानी 10 की पावर -6 बन जाएगी, 10 की पावर -3 हो गया, 10 की पावर -6 यानी 0.000001, फिर प्लस 0.0009 है तो ये 10 की पावर -8 बन जाएगा एक तरह से, यानी 8 अंकों से पहले दशमलव आएगी। तो जब आप 8 अंकों से पहले दशमलव लाएंगे तो 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ दशमलव आएगी, क्लियर। तो अब आप इसको ऐड कर लें तो ये क्या बनेगा, पॉइंट, यहाँ लिख देता हूँ 0.0 या लास्ट से चले तो 1 8 1 1 8 1 1 8 1 फिर 0 फिर 1 0, ये ऐड हो गया। अब इसको ऐड करें तो 8 1 0, फिर ये वाला 1 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगी, फिर ये वाला 1 आ जाएगा, फिर 0 0 0 यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 6 0 जाएंगी, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 8 फिर 0 आ गई, यहाँ 1 आएगा, सॉरी यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगी। इसको जब ऐड करेंगे आप लोग तो ये बनेगा 0.010 और डिवाइडेड बाय 181101000 यहाँ पॉइंट आएगा। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 6 0 आएंगी, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 8 0 आएंगी, तो ऊपर 10 की पावर 8 आएगा, नीचे 10 की पावर 6 आ गया, नीचे 10 की पावर 6 आ गया, कट गया तो आ गया 100। अब ये सारा रूट है तो √100 का मान 10, तो इस प्रकार 14 का आंसर बनेगा आपका बी 10। उसके बाद चलें वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 680 621 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो पहले 680 621 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो वर्गमूल निकालने के लिए हमें 2 भाग बांटने होते हैं।
तो 2 भाग 2 भाग 2 भाग पूरे भागों में बंट गया ये। अब वर्गमूल निकाल लेंगे तो अपने मल्टीप्लाई करें, अगर 8 को 8 से तो 8 8 64 जोड़े में चलता है, 64 तो बचा 4, ऊपर से जोड़ा ही उतारा जाता है 406, 8 8 16। अब 16 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं 162 बन गया ये। 16 के आगे 2 लिखूं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 162 दूना 324, और ये इधर ऐड कर लेंगे 164, इधर करें तो 2 और 40 में 32 गया 8, ऊपर से उतारें तो ये आएगा, ऊपर से जोड़ा के जोड़ा आएगा 21, 8221। अब आप देखिए 8221, तो यहाँ अगर मैं 8221 है तो 16 5 80, तो अगर मैं यहाँ 5 करूँ, 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1645 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 × 5 5 आ गया, हासिल 2, 5 के 20 और 2 22 आ गया, हासिल 2 6 5 30 और 2 32 आ गया, हासिल 3 5 और 3 8। तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8225 आता है, जबकि यहाँ कितना 8221 है, तो आता कितना 8225 है। तो अगर इसमें मैं 4 जोड़ देता, तो यहाँ 25 बन जाता, तो ये 25 उतरता, यहाँ 8225 जाता, तो पूरा पूरा वर्गमूल आ जाता। क्लियर। तो यहाँ 4 ऐड करना पड़ेगा, तो इस प्रकार 15 का आंसर आएगा आपका ए। तो साथियों ये थे आपके 15 क्वेश्चन। तो यदि आपको हमारे वीडियो आपके लिए अच्छे लग रहे हैं, बेनिफिशियल लग रहे हैं, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।